तो दोस्तों स्वागत आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में। मैं मनीष कुमार आपके लिए लेकर आया हूं राजस्थान जीके के टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन जो आने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखते रहिएगा क्योंकि एक एक सवाल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो बिना किसी समय को जाया करते हुए आज का हमारा प्यारा सा सवाल देखते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा प्यार सा सवाल है कि राजस्थान में पृथ्वीराज रासों की रचना किस भाषा की परंपरा से जुड़ी मानी जाती है। अर्थात आपको बताना है कि पृथ्वीराज रासों की रचना किस भाषा में की गई है। ऑप्शन ए डिंगल भाषा में, ऑप्शन बी पिंगल भाषा में, ऑप्शन सी मेवाड़ी भाषा में, ऑप्शन डी ढूंढाड़ी भाषा में। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पिंगल भाषा में। जी हाँ, राजस्थान में जो पृथ्वीराज रासों की रचना की गई थी वो पिंगल भाषा में की गई थी और राजस्थानी और व्रज भाषा का जो मिला जुला रूप है वही पिंगल भाषा कहलाती है। पिंगल भाषा मूल रूप से ऐतिहासिक काव्य भाषा है, वीरता की भाषा है। हमारा अगला सवाल है कि राजस्थान का प्रसिद्ध किशनगढ़ चित्रकला विद्यालय किस शासक के समय विशेष रूप से विकसित हुआ। आपको बताना है कि किशनगढ़ में जो चित्रकला विद्यालय है वो किस शासन के समय विशेष रूप से विकसित हुआ। ऑप्शन ए सावंत सिंह के समय, ऑप्शन बी मान सिंह के समय, ऑप्शन सी जय सिंह के समय, ऑप्शन डी जगत सिंह के समय। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सावंत सिंह के समय। जी हाँ, किशनगढ़ चित्रकला विद्यालय का यदि विकास किसी राजा के समय हुआ है तो वो सामंत सिंह है। सामंत सिंह चित्रकला में काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध थे, रुचि रखते थे, इसलिए इन्हें नागरी दास के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ, सावंत सिंह को नागरी दास के नाम से भी जाना जाता है। हमारा अगला सवाल है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह राजस्थान में किस शहर में स्थित है। आपको बताना है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है। ऑप्शन ए जयपुर में, ऑप्शन बी अजमेर में, ऑप्शन सी नागौर में, ऑप्शन डी टोंक में। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अजमेर में। जी हाँ, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में स्थित है। और ध्यान रखिएगा इनकी दरगाह को गरीब नवाज के नाम से भी जाना जाता है और बादशाह अकबर ने यहाँ 14 से ज़्यादा बार यहाँ पर तीर्थ यात्रा की थी इस दरगाह की। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारा अगला सवाल है कि राजस्थान की कौन सी झील अपने आसपास के 9 चौकी पाल के लिए प्रसिद्ध है। अर्थात आपको बताने कि राजस्थान की कौन सी झील है ऐसी जिसके आसपास 9 चौकी पाल बने हुए हैं, यानी 9 चौकियाँ बनी हुई है। ऑप्शन ए पिछोला झील, ऑप्शन बी राजसमंद झील, ऑप्शन सी फतेह सागर झील, ऑप्शन डी जयसमंद झील। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजसमंद झील। जी हाँ, राजसमंद झील है, उसके चारों ओर 9 चौकियां बनी हुई है और इसका निर्माण है वो राजसमंद झील का निर्माण है वो महाराणा राज सिंह ने करवाया था और इसी झील के किनारे राज प्रशस्ति शिलालेख लगा हुआ है। हमारा अगला सवाल है कि मूमल की प्रसिद्ध लोक कथा का संबंध मुख्यतः राजस्थान के किस क्षेत्र से है। आपको बताना है कि मूमल की जो प्रसिद्ध लोक कथा है उसका संबंध किस क्षेत्र से है। ऑप्शन ए मेवाड़ से, ऑप्शन बी मारवाड़ से, ऑप्शन सी हाडोती से, ऑप्शन डी ढूंढाड़ से। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मारवाड़। जी हाँ, मूमल की जो कथा है उसका संबंध मारवाड़ से है। आपको पता होगा कि मूमल और महेंद्र दोनों प्रेम और प्रेमिका थे, दोनों प्रेमी और प्रेमिका थे। इनकी लोक कथा काफी ज्यादा प्रसिद्ध है मारवाड़ में, मुख्य रूप से जैसलमेर में काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। हमारा अगला सवाल है कि राजस्थान में कपासन किस धार्मिक परंपरा के प्रमुख तीर्थ के रूप में जाना जाता है। अर्थात आपको यह बताना है कि जो कपासन है वो किस धार्मिक परंपरा से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन है वैष्णव धार्मिक परंपरा से, ऑप्शन बी जैन धार्मिक परंपरा से, ऑप्शन सी सिख धार्मिक परंपरा से, ऑप्शन डी बौद्ध धार्मिक परंपरा से। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जैन धार्मिक परंपरा से। जी हाँ, हमारा अगला सवाल है कि मांड गायन में निम्न में से किसका विशेष स्थान है। अर्थात मांड गायन में जो गाया जाता है उसमें सबसे ज्यादा प्रसिद्ध कौन सी चीज है। धार्मिक मंत्र, ऑप्शन बी लोकगीत, ऑप्शन सी शास्त्रीय ध्रुपद, ऑप्शन डी वाद्य संगीत। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजस्थानी लोकगीत। जी हाँ, राजस्थानी लोकगीत है जो कि मांड गायन में गाया जाता है। ये सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, सबसे ज्यादा विशेष स्थान रखता है।
हमारा अगला सवाल है कि राजस्थान का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। आपको बताने कि राजस्थान का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो अफीम उत्पादन के लिए जाना जाता है। ऑप्शन ए झालावाड़, ऑप्शन बी चूरू, ऑप्शन सी जैसलमेर, ऑप्शन डी श्रीगंगानगर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए झालावाड़। जी हाँ, झालावाड़ है वो अपने अफीम उत्पादन के लिए जाना जाता है। और आपको पता ही होगा कि अफीम भारत की एकमात्र ऐसी खेती है जिसके लिए लाइसेंस होना बहुत जरूरी है। हमारा अगला सवाल है कि मोलेला गांव किस प्रसिद्ध हस्तकला के लिए जाना जाता है। आपको बताना है कि मोलेला गांव किस कला के लिए जाना जाता है। ऑप्शन ए ब्लू पोट्री के लिए, ऑप्शन बी टेराकोटा कला के लिए, ऑप्शन सी लाख की चूड़ियों के लिए, ऑप्शन डी मीनाकारी के लिए। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टेराकोटा कला के लिए। जी हाँ, मोलेला गांव टेराकोटा कला के लिए जाना जाता है। मिट्टी की जो छोटी छोटी मूर्तियां बनाई जाती है, चाहे वो जानवर की हो, इंसानों की है, किसी भी चीज की जो मिट्टी की छोटी छोटी मूर्तियां बनाई जाती है उसे टेराकोटा कला कहा जाता है। हमारा अगला सवाल है कि राजस्थान में कपड़ा छपाई की सांगानेरी शैली मुख्यतः किस शहर से संबंधित है। अर्थात आपको बताना है कि सांगानेरी कपड़े की छपाई किस शहर की प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए बीकानेर की, ऑप्शन बी जयपुर की, ऑप्शन सी कोटा की, ऑप्शन डी बाड़मेर की। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जयपुर की। जी हाँ, कपड़ा छपाई का एक प्रकार है सांगानेरी, सांगानेरी कपड़ा छपाई जो जयपुर की प्रसिद्ध है। हमारा अगला सवाल है कि कोटा डोरिया का प्रमुख उत्पादन केंद्र कौन सा है। आपको बताना है कि कोटा डोरिया क्या है। सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि कोटा डोरिया क्या है। कोटा डोरिया एक प्रकार की साड़ी का प्रकार है। तो इसके उत्पादन का प्रमुख केंद्र कौन सा है। ऑप्शन ए कैथून, ऑप्शन बी बगरू, ऑप्शन सी पोखरण, ऑप्शन डी नाथद्वारा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कैथून। जी हाँ, कोटा डोरिया की साड़ी बनाने के लिए कैथून सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। हमारा अगला सवाल हो जाएगा कि राजस्थान में डेजर्ट नेशनल पार्क का प्रमुख उद्देश्य किस प्राकृतिक क्षेत्र का संरक्षण है। अर्थात आपको बताना है कि राजस्थान में जो डेजर्ट नेशनल पार्क बनाए गए हैं वो विशेष रूप से किसे बचाने के लिए बनाए गए हैं। ऑप्शन ए हिमालयी वन को बचाने के लिए, ऑप्शन बी मरुस्थलीय पारिस्थितिकी को बचाने के लिए, ऑप्शन सी मैंग्रोव वन को बचाने के लिए, ऑप्शन डी आर्द्र भूमि को बचाने के लिए। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मरुस्थलीय पारिस्थितिकी को बचाने के लिए। मरुस्थल में जो पक्षी रहते हैं, जो पशु रहते हैं, उनको बचाने के लिए, मरुस्थल के जंगल को बचाने के लिए, जंगली जानवरों को बचाने के लिए डेजर्ट नेशनल पार्क बनाए गए हैं। वहां पर उन्हें खाने की व्यवस्था और पानी की व्यवस्था की जाती है। हमारा अगला सवाल है कि राजस्थान की तेजाजी की तेरहवीं जैसी लोक परंपराएं मुख्यतः किससे जुड़ी है। राजस्थान की एक लोक परंपरा का नाम है तेजाजी की तेरहवीं लोक परंपरा। ये जो लोक परंपरा है मुख्य रूप से किससे जुड़ी हुई है। ऑप्शन ए लोक देवता की स्मृति और पूजा से, ऑप्शन बी राज दरबार की परंपरा से, ऑप्शन सी शास्त्रीय संगीत से, ऑप्शन डी व्यापारिक उत्सव से। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लोक देवता की स्मृति और पूजा के लिए जानी जाती है तेजाजी की तेरहवीं। और वैसे भी तेजाजी एक लोक देवता ही तो हैं। हमारा अगला सवाल है कि बाड़मेर प्रिंट की पारंपरिक पहचान किस प्रकार की कला से है। अर्थात आपको यह बताना है कि बाड़मेर प्रिंट है वो किसके लिए जाना जाता है। वस्त्र छपाई के लिए, ऑप्शन बी पत्थर नक्काशी के लिए, ऑप्शन सी धातु शिल्प के लिए, ऑप्शन डी लकड़ी की मूर्ति के लिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वस्त्र छपाई के लिए। बाड़मेर प्रिंट वस्त्र छपाई के लिए जाना जाता है। हमारा अगला सवाल है कि राजस्थान में कोटा शैली किसके लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। आपको बताना है कि कोटा शैली क्या है। एक चित्रकला है, ऑप्शन बी धातु शिल्प है, ऑप्शन सी कठपुतली की कला है, ऑप्शन डी मृदा कला है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए चित्रकला। जी हाँ, कोटा शैली है वो चित्रकला के लिए जानी जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आज का हमारा अंतिम सवाल है कि राजस्थान में गणगौर पर्व में गण और गौरी किससे संबंधित है। आपको बताना है कि राजस्थान में जो गणगौर मनाया जाता है उसमें गण और गौरी का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन ए शिव और पार्वती, ऑप्शन बी विष्णु और लक्ष्मी, ऑप्शन सी राम और सीता, ऑप्शन डी कृष्ण और राधा।
तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शिव और पार्वती। जी हाँ, गण का अर्थ तो होता है शिव और गौरी का अर्थ होता है पार्वती, तो गणगौर का संबंध शिव और पार्वती से होता है। तो वीडियो को देते हैं यही विराम, मिलते हैं कोई नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ, नए सवालों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।